हेलो गाइस, माय नेम इज़ विक्रम। वेलकम्स यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने पार्ट 2 जिसमें आर्टिकल्स आते हैं 5 से लेकर 11, उनको हमने सीक्वेंस में याद करना है। उसी छोटी सी स्टोरी को हमने क्रिएट करना है। तो स्टोरी क्या है, आपको पता है कि आज़ादी के टाइम पे क्या हुआ था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग अलग क्या बन गए थे, देश बन गए थे। अब क्या होगा, यहाँ पे जो मुसलमान हैं, जो जवान हैं, वो तो बग के किधर चले गए, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जो हिंदू थे वो बग के किधर आ गए, भारत में आ गए। लेकिन इनके जो बुजुर्ग थे, मतलब जो दादा दादी, इनके परदादा परदादी, जो बुजुर्ग लोग थे, उनसे इतना भागा नहीं गया, तो वो वहीं पे रह गए। मतलब कुछ मुसलमान जो बुजुर्ग लोग हैं वो किधर रह गए, भारत में। और जो कुछ हिंदू लोग जो बुजुर्ग थे वो पाकिस्तान में रह गए। अब इसके बाद क्या होगा, वो इनको क्या बोलेंगे कि जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो इनसे वीडियो कॉल पे क्या बोलेंगे कि हम भाई भाई हैं, आपके साथ जो वहाँ पे हिंदुस्तान में लोग हैं वो भी हम ही हैं। मतलब वो अलग नहीं है, वो ऐसा ही बोलेंगे। और इधर हिंदू वाले पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं उनको ये बोलेंगे। मतलब ये दोनों एक दूसरे को एक करने में लगे हुए हैं, ठीक है। और तब बुजुर्ग लोग क्या बोलेंगे कि साली धोखेबाज सरकार है, हमें भागने भी नहीं दिया अपने देश में। तो उधर से संसद क्या बोलेगी, मतलब जो सरकार है वो बोलेगी कि आप आधे तो आपके पैर कब्रिस्तान में हैं, हम आपको नागरिकता दें। तो ऐसे करके ये स्टोरी बन जाएगी। और मैं अब आपको लाइन बता रहा हूँ पूरी की पूरी क्या है। आज़ादी के बाद हिंदू और मुसलमान अपने पूर्वजों को एक करने में लगे हुए हैं। तो बूढ़े क्या बोले, धोखेबाज सरकार। तो संसद क्या बोली, आधे पैर आपके कब्रिस्तान में हैं और हम आपको नागरिकता दें। तो इसी से आपका क्या याद होता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, आज़ादी के बाद, तो आज़ादी के समय से पहले 5 वर्ष तक कोई भारत में रह रहा था तो उसे नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 5 है, याद हो गया सीक्वेंस में। आर्टिकल 6 क्या है, आज़ादी के बाद हिंदू और मुसलमान, तो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी को नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 6। उसके बाद मुसलमान, तो यहाँ पे मुसलमान आ रहा है कि पाकिस्तान से पुण्य भारत में आए मुसलमानों को नागरिकता। तो आर्टिकल 6 और 7 आपके हो गए हैं सीक्वेंस में। तो आज़ादी के बाद क्या था, हिंदू और मुसलमान अपने पूर्वजों को एक करने में लगे हुए हैं। तो पूर्वज कहाँ से आ रहा है, ये रहा। ऐसे लोग जिनके पूर्वज भारत में रहते हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। आर्टिकल 8। और एक करने में लगे हुए हैं, एक से क्या आ जाएगा, एकल नागरिकता। किसमें है, आर्टिकल 9 में है। उसके बाद बूढ़े लोगों ने क्या बोला था कि साली धोखेबाज सरकार है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, धोखेबाज से धोखाधड़ी वाली नागरिकता निरस्त होगी। आर्टिकल 10 आ जाएगा आपका। उसके बाद संसद ने क्या बोला था भाई, तो संसद ने बोला था कि आपके आधे पैर तो कहाँ पे हैं, कब्रिस्तान में। आधे से अधिनियम, संसद नागरिकता हेतु अधिनियम बना सकती है। यह है आर्टिकल 11। तो चलिए देखते हैं, सारे देख लो आप अच्छे से दोबारा, कि आज़ादी के बाद हिंदू और मुसलमान अपने पूर्वजों को एक करने में लगे हुए हैं। तो बूढ़े लोग बोले साली धोखेबाज सरकार। तो संसद क्या बोल रही, आपकी आधे पैर कब्रिस्तान में है और आपको हम नागरिकता दें। क्या पता आप कब लुढ़क जाओ और हम ऐसे ही आपके लिए सर्टिफिकेट बनाते रहें। तो इससे आपको ये याद रहेंगे। थैंक यू।